मुंबई अंधेरी का हब टाउन सोलारिस प्रीमियंसेस कमर्शियल सोसाइटी में गुंडों का साया मंडरा रहा है। यह विकासक के गुंडे आधी रात को सोसाइटी में घुसकर गुंडागर्दी करते हैं, सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई करते हैं। जब सोसाइटी मैनेजर द्वारा पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करने बोला जाता है, लेकिन अंधेरी पुलिस समय पर कभी नहीं पहुंचती। लेकिन जब गुंडे पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस गुंडों के साथ पहुंचती है, जिसको लेकर अब सोसाइटी द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसमें अंधेरी बीएमसी और अंधेरी पुलिस सहित विकासक के गुंडों को भी पार्टी बनाया गया है। इस मामले में हब टाउन सोलारिस कमर्शियल सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि यहां का विकासक जबरन सोसाइटी में डेवलपमेंट के नाम पर मेंबरों को परेशान कर रहा है। आधी रात में कभी सैकड़ों गुंडों को भेजकर तो कभी पुलिस से धमकी दिलवाता है। जब सोसाइटी इसकी शिकायत पुलिस को करती है तो पुलिस उल्टा सोसाइटी के लोगों को डराने धमकाने लगती है। यह पूरा वाकया सोसाइटी में लगे कैमरे में कैद है, जहां बिल्डर के गुंडे आधी रात को सोसाइटी में घुसकर बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर पानी की पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बिल्डर के कुछ गुंडे महिलाओं को आगे करके सोसाइटी मेंबरों को डराते धमकाते हैं। यहां दिन दहाड़े 50 से ज़्यादा गुंडे आकर कमर्शियल सोसाइटी में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई करते हैं और अब सोसाइटी ऑफिस घुसकर सोसाइटी के मैनेजर को धमकाकर पुलिस बुलवाकर धमकी दिलवाते हैं। दरअसल इस कमर्शियल सोसाइटी को हब टाउन बिल्डिंग ने बनाया है, जिसे अब सोसाइटी को हैंड ओवर दे दिया है, लेकिन बिल्डर में मनमानी करते हुए बीएमसी की भी मिली भगत कर सिर्फ 8वें फ्लोर तक पानी का लाइन दिया है, जबकि बिल्डिंग 12वीं मंजिल तक तैयार है। सोसाइटी के लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर सोसाइटी में 12वें फ्लोर तक पानी की सप्लाई लाए। बिल्डर जबरन अपने कुछ गुंडों की मदद से जबरन पानी की पाइपलाइन ऊपर से फ्लोर तक ले जाने की धमकी दे रहे हैं, जबकि मुंबई हाई कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ ऑर्डर देते हुए कहा कि सोसाइटी में कोई भी विकास बिना सोसाइटी परमिशन के नहीं हो सकता। इसके बावजूद बिल्डर गुंडों और अंधेरी पुलिस की मदद से सोसाइटी में गुंडागर्दी करवा रहा है, जिसको लेकर अब सोसाइटी के मेंबर मुंबई पुलिस आयुक्त से इस मामले में न्याय देने की गुहार लगा रहे हैं। मैं इस सोसाइटी का अधिवक्ता हूँ, पैनल एडवोकेट हूँ, रिटेनर एडवोकेट हूँ और दर शनिवार को मैं यहाँ आता हूँ। जब मुझे इन्होंने मिलर साहब ने, जो प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पे, उन्होंने जब बताया कि सीसीटीवी कैमरा आप देखिए सर क्या है इसमें, मैंने पूरा देखने के बाद मेरा यही आकलन है कि सोसाइटी के कायदे कानून उपविधि होती है, एमसीएस एक्ट के द्वारा सभी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है। कोई भी अगर सोसाइटी में रिपेयर चाहता है, कुछ भी चाहता है, तो उसको एक अर्जी देनी पड़ती है सोसाइटी के बाद। फिर वो अर्जी मैनेजिंग कमेटी में रखी जाती है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, फिर उसके ऊपर योग्य जो है निर्णय लेना पड़ता है। अगर वो सोसाइटी के डिसीजन से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, अगर संतुष्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, जो मेंबर हो या बिल्डर हो, तो उसको डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक प्रोसीजर है। पर इस तरीके से गुंडों को लेके आना, फिर गुंडों से ये सब चीज़ करवाना ज़बरदस्ती, जबकि इसमें हाईकोर्ट के आदेश भी हैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरी तरह से उल्लंघन है। और जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस का इसमें कहीं एक तरफा एक बयास रोल है कि पुलिस उनकी तरफ ज़्यादा है और हमारी तरफ है ही नहीं। मतलब दूसरी तरफ तो थोड़ा उनकी तरफ होता है, थोड़ा हमारी तरफ है। पर मैं जिस तरीके से मेरा आकलन है कि पुलिस का जो रोल है अंधेरी पुलिस स्टेशन का, उनकी तरफ ज़्यादा है और हमारी तरफ कुछ भी नहीं है। मतलब जब उनका काम रहता है तो तुरंत आ जाते हैं, हमारा काम रहता है तो वही लीपा पोती में लग जाते हैं कि आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। लेकिन सब एक लाइन में बताइए, कोर्ट का ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है? कोर्ट का ऑर्डर में यही कहा है कि बिल्डर सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है, जो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर संभाल रही है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी भी तरह का बाधा क्रिएट नहीं करेगा। इट मीन्स ही विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। जो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर है, जो मैनेजिंग कमेटी है, उनका इस हब टाउन सोलारिस प्रीमाइसेस सोसाइटी का वर्चस्व है, वो उनके सुपरिटेंडेंस ऑफ कंट्रोल में है। वो सोसाइटी का मेंटेनेंस, मैनेजमेंट सब चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और संचालक मंडल देख रहे हैं। तो बिल्डर को काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पे बिल्डर को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हम यही कहते हैं कि बिल्डर को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करो, बस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन मत करो। कि रात को 12 बजे 50 लोग सोसाइटी प्रीमाइसेस में बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़ के पानी की जो है लाइन काटते हैं, वो कितना सही है?
से मैं तो बोलता हूँ कि ये पूरी तरह से बहुत ही गलत है, कानूनी रूप से बहुत गलत है। और इसमें जो इतना 100 नंबर लगाने के बावजूद भी पुलिस आती नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या समझें? मतलब 2022 में युग आ गया है, 2022 में भारत आ गया, फिर भी पुलिस की जो हम इतने सालों से सुनते रहे कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती है, तो आज भी वो टाइम पे नहीं पहुंच रही मदद के लिए। लेकिन सीपी पांडे तो ये कहते हैं कि वो आम जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक संजय पांडे जी नए सीपी का अगर अर्थ आता है, तो मैंने तो उनके बारे में रिव्यूज़ और रेटिंग्स उनके अच्छे सुने कि वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं और दुख गरीब लोगों का सुनते हैं। बट ये मामले में पता नहीं कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, भगवान जाने। मैं तो सीपी साहब संजय पांडे से यही दरख्वास्त करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि कृपया करके अंधेरी ईस्ट हॉपटाउन सोलर ईस्ट सोसाइटी का दुखों का निवारण करिए, उनके समस्या का निवारण करिए। जो आज की तारीख में जो गुंडों का साया है, जो गुंडे आते हैं, आज ऐसा लगता है कि हॉपटाउन सोसाइटी में गुंडों का काबिज हो गया है। मेरा नाम मिलर फ्रांसिस है और मैं हॉपटाउन सोलर ईस्ट सोसाइटी में एज एन एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्टेंट जॉब करता हूँ। किस तरह की समस्या है जिसको लेकर यहाँ आप लोगों की परेशानी है? मैडम, ऐसा है कि हमारी सोसाइटी और डेवलपर के बीच में काफ़ी टाइम से हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है। तो हमको ऑर्डर्स तो मिल चुके हैं कि आप लोग स्टेटस क्यू मेंटेन करो और प्यार से काम करो और झगड़ा नहीं करो वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर हर रोज़ गुंडों का तानाशाही चालू रहता है। रोज़ गुंडे आते हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, लाइव लाइन काट देते हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। हफ्ते भर से यहाँ पर यूनिट में पानी नहीं आ रहा है। 300 ऑफिस है और 200 ऑफिस में रोज़ कंप्लेंट रहता है कि पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोऑपरेट करके काम करो, अपना प्लान जो भी हमको बताओ, हम लोग आपके साथ में कोऑपरेट करते हैं, रास्ता निकालते हैं, इंटीमेट करते हैं मेंबर्स को कि भाई ऐसा ऐसा काम होने वाला है, इतना टाइम से इतना टाइम तक पानी नहीं आएगा वगैरह वगैरह। ये जो विकासक है वो कौन है? ये है अपटाउन लिमिटेड। और किस तरह की जो परेशानियां पैदा कर रहा है, किस तरह की परेशानी पैदा करता है? सर, प्रॉब्लम्स तो ढेर सारे हैं, बट एज ऑफ नाउ जो वॉर फुटिंग फ्रंट पे जो प्रॉब्लम हमको आ रही है वो है गुंडों का। क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कोई भी टाइम पास करने के लिए नहीं आता है। सब लोग जो आते हैं यहाँ पर अपना काम धंधा करने के लिए आते हैं। वाइट कॉलर लोग हैं, प्रीमियम क्लास लोग हैं, उसके बीच में यहाँ पर गुंडों का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिन रात गुंडों का आवन जावन चालू है। किस तरह की परेशानियां हैं? और जो सीसीटीवी फुटेज आप दिखा रहे थे उसमें अलग अलग एंगल से बताइए क्या क्या चीज़ें दिखाई? रात को 12 बजे कुछ लोग सोसाइटी प्रीमाइसेस में प्रवेश करते हैं, आधी पानी की कनेक्शन को छेड़छाड़ करते हैं, क्या है पूरा मामला? आधी रात को 12 बजे को 50-60 गुंडे एक साथ आते हैं, मेरी सिक्योरिटी को मारते हैं, पीटते हैं, टेरेस पे चले जाते हैं, हमारे पानी के कनेक्शन को काट देते हैं। वो लोग अपना पानी का कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे लाइन काटने का कोई ज़रूरत नहीं है। इससे होता ये है कि हमारे मेंबर्स को तकलीफ़ होती है, हमारे मेंबर्स को पानी नहीं आता। बहर फिलहाल हमारी टीम रात भर मेहनत करती है, जो भी काम वो लोग बिगाड़ के चले जाते हैं उसको तंदुरुस्त करने में हमको मेहनत करना पड़ता है, वक्त ज़ाया होता है, लोगों को तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है। बट यही रोज़ की ये कहानी हो चुकी है। इस बीच मुंबई पुलिस को भी आपने कॉल किया था, पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस से भी हमने बात की, पुलिस भी आई, पुलिस ने भी देखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई हमारी मदद नहीं की है और हम लोग आज भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं फॉर रिलीफ, ताकि हमको वहाँ से मदद मिले। कोर्ट में आपने बीएमसी, पुलिस और अन्य लोगों के खिलाफ भी पिटीशन किया है? यस। क्या किस मुद्दे को लेकर आपने को पिटीशन किया है? तो सर, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्प्यूट तो काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे मसले हैं, पानी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, मेंटेनेंस है, वगैरह वगैरह है। तो हमको ये लगता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज़ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और ये कनाइवेंस में हो रहा है। इसीलिए जब हमने हाई कोर्ट में जो हमने प्लेन बनाया, उसमें हमने ये सारी पार्टीज़ को रेस्पॉन्डेंट्स बनाया। आपने कहा कि हम जब पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस नहीं आती है, पुलिस गुंडे के कहने पर आ जाती है, गुंडे लेकर अपने साथ में आती है। हाँ, क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग पिछले 1 महीने से जब भी हम लोगों ने रात भर पुलिस को कॉल किया है, हर 6 मिनट में, 7 मिनट में मैं, मेरी सिक्योरिटी 6-6 मिनट में, 7-7 मिनट में, 8-8 मिनट में कॉल करती है। 1-1 घंटा तक पुलिस नहीं आती है। लेकिन यही हमारे सामने जब वो लोग फ़ोन करते हैं तो 2 मिनट में पुलिस आ जाती है। और हम जो बोलते हैं हमारा कोई सुनता ही नहीं है, हमको कोई रिलीफ मिलता ही नहीं है। लेकिन वो जो बोलते हैं तुरंत सुन लेते हैं और उनके बोलने पे एक्शन भी लिया जाता है। अगर ये कंप्लीट बिल्डिंग है तो इसके ऊपर नया कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है कोई? एक्चुअली ये है कि ये एसआरए प्रॉपर्टी है, तो कंस्ट्रक्शन में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो ऑर्डर आया है उसमें ये बोला भी है कि आप अपना काम कर सकते हो, बट मेंटेनेंस सोसाइटी को दिया गया है, डे टू डे अफेयर सोसाइटी को दिया गया है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो हमको इंटीमेट करके करो कि हम ये काम करने वाले हैं। उसके लिए जो भी कॉम्परेशन लगेगा या जो भी सपोर्ट लगेगा हम करेंगे। बट नहीं, हमको सुनना ही नहीं, हमसे बात ही नहीं करनी है, बस गुंडे बुलाना है, ताकत का प्रदर्शन करना है और
ताकत के बल पे ही सब कुछ करना है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।